हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर सेकेंड का CTET का, ठीक है, सी टेट का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का। तो पेपर 1 का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जा कर के देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो CTET का पेपर 2 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, जो कि पूरी तरह से हिंदी में है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश में सिलेबस अधिकतर देखा होगा, हो सकता है आपके पास हो, तो हिंदी में सिलेबस है और हिंदी में डिटेल से सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हिंदी में सिलेबस मिल पाए और वो अपने सिलेबस को हिंदी में समझ सकें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आए। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी 5 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने पेपर 1 में बताया था, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में जो है 4 पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है वो 60 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है CDP, ठीक है, CDP आ जाता है। और सेकंड में आपका आ जाएगा लैंग्वेज 1, थर्ड में लैंग्वेज 2 आ जाएगा, और फोर्थ में आपका आ जाता है सब्जेक्ट। अगर आप SST के यानी कि सोशल साइंस के हैं तो उसके आपके 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60 मार्क्स के आपके मैथमेटिक्स और साइंस मिला करके आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका सिलेबस बना हुआ है। चलिए अपने सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें बाल विकास और अध्यापन, जिसके 30 प्रश्न आ जाते हैं। तो बाल विकास और अध्यापन में क्या क्या चीज़ें हैं, बाल विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध, ये ज़्यादातर सिमिलैरिटी है पेपर 1 से, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फिर उसके बाद बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विषय और बालक, शिक्षक, अभिभावक, मित्रगण, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। अभी हो सकता है जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे हमारे साथ, जो पहली बार CTET देने जा रहे हैं, उनको ये सब टॉपिक जो हैं थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, बट एक बार सिलेबस आप समझ लीजिए, सिलेबस के मटेरियल एक बार देख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। जब एक एक टॉपिक के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर होते जाएगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। उसके बाद है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, जैसे मैंने बताया था, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, इसके बीच अंतर करना, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। फिर आ जाते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो इसको गैर लाभ प्राप्त यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, जो गरीब हैं, वंचित वर्ग हैं, जो गांव में दूर दराज एरिया में रहते हैं, जो अच्छे से स्कूल नहीं जा पाते, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऐसे बच्चों को कहा जाता है। फिर आ जाते हैं अधिगम संबंधी समस्याओं कठिनाई रखने वाले बालकों की समस्याओं को समझने, यानी ऐसे बालक जो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं। फिर है मेधावी बालक, यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं, सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। इसके बाद आ जाते हैं ग में, जो कि है अध्ययन और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। फिर है बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय।
उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में यहाँ पर लैंग्वेज 1 है जिसमें 30 प्रश्न है। इसमें आते हैं आपके भाषा बोधगम्यता, अनदेखे अनुच्छेद को पढ़ना, यानी कि इसमें आ जाएंगे आपके अनसीन पैसेज। दो अनुच्छेद आएंगे जो कि गद्य अथवा नाटक, एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष और व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। आपकी पूरी तरह से आपको उस अनुच्छेद के जरिए पूरी तरह से प्रश्नों के जरिए आपको जांचा जाएगा कि कितने आप योग्य हैं भाषा 1 के लिए। गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूल हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक होता है लैंग्वेज 1, एक होता है लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 जो आपका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, मान लीजिए हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी आपका लैंग्वेज 1 होगा। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या फिर किसी अन्य भाषा को जो सीटेट में दर्शित है, सीटेट में दिया गया है जितनी भी भाषाएं, उनमें से किसी एक को आप सेकेंड लैंग्वेज चुन सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के प्रश्न थोड़े से आसान होते हैं। उसी तरह अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट में जो कि सीटेट में दिया गया है किसी और लैंग्वेज में, तो उसको आप लैंग्वेज 1 ले सकते हैं। और लैंग्वेज 2 आप उसके बाद हिंदी या फिर जितने भी लैंग्वेज और हैं उसमें से किसी एक को लैंग्वेज 2 चुन सकते हैं। तो ये वाला आपका कठिन आएगा और ये वाला सरल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटि और विकार। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप जब पेडागोजी पढ़ते हैं, यानी जिस सेक्शन के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसको ज़्यादातर अंग्रेजी में ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसके पॉइंट्स को, क्योंकि इंग्लिश में ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में थोड़े से ये मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो है भाषा बोधगम्यता के अंतर्गत आते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। फिर अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा को बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। अब आ जाते हैं हम लोग लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में फिर से आपको बोधगम्यता देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 अनसीन पैसेज फिर से आपके आएंगे। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो प्रश्नों का स्तर इसमें कम ज़्यादा रहता है। तो इसमें 2 अनुच्छेद आ जाएंगे, अनसीन पैसेज, फिर से आपका निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता, ये सब पूछा जाएगा। फिर अब भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा के अध्यापन सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा के भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। भिन्न कक्षा मतलब कि जिसमें अलग अलग तरह के बालक होते हैं, जिनमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बालक होते हैं, उनमें लैंग्वेज आप कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, जो एसएसटी वाले हैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपके गणित के यहाँ पर 60 प्रश्न आ जाएंगे, मतलब गणित और विज्ञान मिलाकर के 60 आएंगे, जिसमें से गणित के 30 आएंगे, जिसमें विषय वस्तु अंक प्रणाली है, आपका अंक प्रणाली है, बीज गणित है, अंक प्रणाली में अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक और पूर्णांक, भिन्न, ये सभी। उसके बाद बीज गणित आपके आ जाते हैं, अनुपात समानुपात, बीज गणित का परिचय, ये सभी। ज्यामिति से आ जाते हैं प्रश्न आपके, ज्यामिति से, ठीक है, सीधे किनारे वाले मापन, कोण मापक, प्रकार के प्रयोग करते हुए, ये सभी 2D 3D वाले। फिर आ जाते हैं क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि इसकी पेडागोजी आ जाती है। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक की समस्याएं। विज्ञान में आपका आ जाता है भोजन सामग्री, दैनिक प्रयोग में आने वाली सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत करंट और सर्किट, ठीक है, विद्युत करंट और सर्किट है। उसके बाद है चुंबक है। उसके बाद आपका प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन,
फिर उसके बाद पेडागोजी में आ जाते हैं, विज्ञापन की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण यानी विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, ये सभी चीज़ें आपके उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी विज्ञान में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं एसएसटी वाले स्टूडेंट, इसको देखेंगे। मैथ वाले, मैथ साइंस के ये काम की नहीं है, आप सीधे वीडियो के लास्ट में पहुंच जाइएगा मैथ साइंस वाले, ठीक है। तो ये है एसएसटी वाले। अब एसएसटी में क्या पूछा जाता है, विषय वस्तु में इतिहास है, कब कहाँ कैसे, आरंभिक साम्राज्य, प्रथम कृषक, प्रथम शहर, ये सभी प्रथम साम्राज्य। तो ये आप लोगों ने अपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा, जो पीजी वाले हैं पीजी में, यूजी वाले यूजी में पढ़े होंगे। और यहाँ तक कि ये आपके स्कूल के दिनों में 6वीं से 8वीं तक रहते हैं, ठीक है। नए सम्राट, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन, अंग्रेज़ों का आना, ठीक है। और विद्रोह 1857-58 का विद्रोह, महिला सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। फिर आ जाते हैं भूगोल में, ठीक है। आपका भूगोल का सिलेबस आ जाता है इसके बाद। अब भूगोल के सिलेबस में क्या कुछ दिया गया है, भूगोल में एक सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ग्रह, ग्लोब, वायु, जल, मानव संसाधन, कृषि, ये सभी चीज़ें। फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन आ जाता है, यानी आपकी पॉलिटिकल साइंस, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, और लोकतंत्र, राज्य सरकारें, लिंग भेद, संविधान, न्यायपालिका, समाज न्याय। उसके बाद आपका आ जाता है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी में क्या चीज़ें हैं, सामाजिक विज्ञान, अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, विवेची चिंतन का विकास करना, पूछताछ, ठीक है। एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एक ये मोबाइल में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो चलिए फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग अध्यापन संबंधी मुद्दे देख रहे थे। तो स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस सभी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर 60 प्रश्न एसएसटी से पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स साइंस मिला करके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ थोड़ा सा आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको कि कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए जो है आप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी एसएसटी या फिर साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं 6 से 8 तक को एनसीईआरटी, ठीक है, स्टेट की बुक नहीं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर के प्रश्न बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का प्रश्न आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो एनसीईआरटी से पूरे प्रश्न लिए जाते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है। कमेंट में जय हिंद लिखना है। इसके अलावा लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ इसको कर देना है, इस हिंदी के सिलेबस को। चलिए ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।